friends, how are you doing today? Questions हैं public speaking से related, please type in the comment section. है या कुछ भी प्रॉब्लम कीजिए comment section में ताकि मैं उनके आंसर कर सकूं. आज का मेरा public speaking और बहुत ही डायमेंशंस की हम लोग बातें करते रहते हैं. मुझे एक किसी बहुत बड़े सीनियर colleges and he came and delivered his speech. Well, उनकी जो speech थी. Now haphazard का मतलब क्या है friends? Haphazard का मतलब है कि उसमें कोई sequence नहीं था, which was a problem. तो रही थी और मैंने तो फ्रेंड्स मैं इन प्रोफेसर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीच दी और उनको इवैल्यूएट कल के आई, जहां पर मतलब उन्होंने अगर पॉइंट नंबर उसको सेकेंड हाफ में लिया, जो उनका पॉइंट नंबर 2 था, दैट वाज टुवर्ड्स दी थर्ड. अगर आप प्रायोरिटी वाइज कुछ आप पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं 1 2 3 and 4 और आप उनकी लाइक फर्स्ट पॉइंट को आप फिनिश कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट पर उसको कनेक्ट कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट आपका फोर्थ पे एंड हो रहा है, थर्ड पॉइंट जो है आपका सेकंड पे एंड हो रहा है और जो फोर्थ पॉइंट है वो फर्स्ट पे आ रहा है. तो फ्रेंड्स इट इज रॉन्ग. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ स्पीकिंग which means कि आपने जिस किया है 1 2 3 and 4 उन्हें क्लोज करना है. वेल फ्रेंड्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना लोगों को समझ में कौन सा वाला पॉइंट कब बोल रहे हैं. हाँ, इन केस कहीं पर कुछ कंफ्यूज, आप कुछ परेशान हो जाएंगे, यू कैन ऑलवेज कीप अ स्मॉल नोट इन योर हैंड टू लुक एट द पॉइंट एंड देन क्लोज इट अकॉर्डिंगली. ये चीज है फ्रेंड्स, कर सकते हैं. बहुत ही आसान टिप है जो मैंने आपको दी है, लेकिन एक बहुत जो लोग करते हैं इज नॉट अ ऑडियंस. लोग नहीं करते हैं इस चीज को. क्यों? क्योंकि लोग गलतियों को पहले पकड़ते हैं और आप जानते हैं, समझ सकते हैं कि गलतियों को जब हम पकड़ते हैं तो हमें ऐसे इंश्योर करना है कि हम जिस भी बात स्ट्रक्चर तरीके से करें. स्ट्रक्चर आना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो स्ट्रक्चर जब आ जाता है तो लोग जो आपके दूसरे. गुड इवनिंग संजय जी, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम टू माय बी लाइफ सेशन. सो फ्रेंड्स, जब भी हम करते हैं उसके हर एलिमेंट को अच्छी तरीके से समझते हैं, दैट ऑलवेज हेल्प्स अस बेटर जॉब. एज जॉब क्या है एज अ स्पीकर? हमारा जॉब है ये अपनी जो प्रेजेंटेशन है, अपनी जो स्पीच है, उसको इम्पैक्टफुल बनाना. और वो इम्पैक्टफुल हम तभी बना सकते हैं जब हम ऑर्डर में बताएं. मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ फ्रेंड्स. मतलब है, अगर के लिए आपने मेंशन किया है तो पॉइंट नंबर 1 पर well, internet is not really working well. It is already gone interrupted twice, so I guess you will have to bear with this. I will have to bear with this. Let us bear with this. But of course the learning should never stop. That is the learning. Friends, तो जब 1 2 3 जब आप क्लोजिंग पर आते हैं तब आप इसी तरीके से क्लोज कीजिए 1 2 3 and 4. तो फ्रेंड्स, जो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, वो क्लोजिंग करते हुए पॉइंट नंबर 1 पर ही आना चाहिए. पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 पर ही आना चाहिए. पॉइंट नंबर 3 भी आपका पॉइंट नंबर 3 पे क्लोज होना चाहिए और पॉइंट नंबर 4 आपका पॉइंट नंबर 4 पे
क्लोज होना चाहिए। ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है और टेक्निकलिटीज़ है जो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कई बार लोग स्ट्रेस में नोइंगली अननोइंगली ये गलतियां कर देते हैं। खैर नोइंगली तो कोई गलती नहीं करेगा, बट अननोइंगली ये डेफिनेटली गलतियां कर देते हैं। लेकिन हम इन छोटी छोटी नुक्तों का, इन छोटी छोटी बातों का जो और इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन माय फ्रेंड्स, इतना असरदार बनाना है कि ऑडियंस में सब लोग, हमने अपनी प्रेजेंटेशन को इतना इम्पैक्टफुल बनाना है कि ऑडियंस करे प्रेजेंटेशन है, बिकॉज अल्टीमेटली जो अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत मायने रखती है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू ऐड वैल्यू पर हमें काम करना पड़ता है। वेल फ्रेंड्स, आपके इस समय अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इस समय कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। गुलाब शर्मा महर्षि जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। सो फ्रेंड्स, आप लोगों में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं एफबी पर हर रोज लाइव आती हूँ बिकॉज आई हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन दैट इन द ईयर 20 coming live for all the 365 days in this year. सो फ्रेंड्स, रीज़न क्या था मेरा ये रेजोल्यूशन लेने का? रीज़न था कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरीज हो, आप सबकी मदद कर सकूं। बिकॉज हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वजह से जो हमारे में नहीं है, बहुत लोगों में नहीं है फ्रेंड्स, बहुत कम लोग आगे पहुंच जाते हैं और बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं, चाहे वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है हमारे देश के लोग, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके कुछ भी क्वेश्चंस है पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, आप इस समय मुझे पूछ सकते हैं। क्या कोई भी आप चैलेंजेस फेस, अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मदद कर सकूं। सो फ्रेंड्स, आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं है, कर देती हूँ आपको कि मैंने आपके साथ क्या शेयर किया। फ्रेंड्स, मैंने आज आपके साथ शेयर किया कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है पब्लिक स्पीकिंग में, जब भी कोई हम स्पीच, तो फ्रेंड्स मैंने आज आपके साथ शेयर किया कि जब भी हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं या जब भी हम अपनी स्पीच दे रहे होते हैं, हमें उनकी टेक्निकलिटीज़ पर ध्यान करना है, ध्यान रखना है, उसका बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट होता है। मैंने आपको बताया कि जिस ऑर्डर में आप अपने पॉइंट्स की ओपनिंग करें, उसी ऑर्डर में पॉइंट्स को क्लोज कीजिए। पॉइंट नंबर 1 की ओपनिंग, पॉइंट 4 की लाइकवाइज पॉइंट नंबर 2, 3, 4 पर ही क्लोज होनी चाहिए। संजय जैन जी का हाउ मच टाइम वी विल हैव टू स्पेंड फॉर लर्निंग द सेम? मुश्किल से 1 घंटा प्रैक्टिस करा देते हैं, आपको घर के लिए होमवर्क नहीं देते हैं, ताकि हमें पता है कि आप लोग बहुत बिजी हैं, सबके पास बहुत सारा काम है, लोग चाहते हुए भी इस स्किल पर काम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आपकी वहीं पर प्रैक्टिस कराएं, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ता है। आप संजय जी, आपको सिर्फ 1 घंटा रोज़ का लगाना पड़ता है, बिकॉज हम अपनी क्लासेस ही सब कुछ पढ़ा देते हैं, उसके आगे आपको होमवर्क नहीं देते। और यही जो स्पीचेस हैं या इतना बेटर बना देते हैं कि आपको खुद से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप ये करते हैं हमारी गाइडेंस में। और हर एक के साथ हम लोग पूरी डिटेलिंग के साथ काम करते हैं। उनके कुछ भी क्वेरीज होती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम एरियाज होते हैं, हम उनका ध्यान करते हुए उनके लेवल के अकॉर्डिंगली, उनकी एज के हिसाब से, उनकी मैच्योरिटी के साथ डील करते हैं। आई होप आई हैव बीन एबल। फ्रेंड्स, आपके इस समय अगर कुछ हैं तो आप इस समय टाइप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सो मैंने आज किया कि
स्पीकिंग में या फिर प्रेजेंटेशन स्किल्स।